आइए सुनते हैं आज की कहानी मूर्ख वृक्ष। प्राचीन काल में एक जंगल में दो वृक्ष मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में शेर और बाघ भी मित्रवत रहते थे और जानवरों का शिकार करते थे। अपनी भूख मिटाकर बचा हुआ मांस तथा हड्डियां वहीं छोड़ जाते थे, जिससे सारे वातावरण में दुर्गंध फैल जाती थी। एक दिन पहला वृक्ष दूसरे वृक्ष से बोला, दोस्त, ये जानवर भी कैसी मुसीबत है। इनके झूठन से उठने वाली दुर्गंध के कारण मेरा तो सांस लेना भी दुभर हो गया है। हां, अब तो यहां रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। दूसरे वृक्ष ने कहा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन जानवरों को यहां से निकाल कर ही रहूंगा। पहले वृक्ष ने क्रोधित होते हुए कहा, नहीं मित्र, ऐसी बेवकूफी कभी न करना। ये जंगली पशु ही तो हमारी रक्षा करते हैं। दूसरे वृक्ष ने उसे समझाते हुए कहा, किंतु ये तो सोचो, इन जानवरों के यहां न रहने पर हवा कितनी शुद्ध और सुहावनी होगी। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि पशुओं को यहां से भगाकर ही रहूंगा। पहले वृक्ष ने दृढ़ स्वर में कहा, अरे मित्र, तुम नहीं जानते क्या करने जा रहे हो। दूसरे वृक्ष ने उसे फिर समझाया। इस प्रकार दोनों काफी देर तक तर्क वितर्क करते रहे। फिर एक रात, कितनी तेज हवा चल रही है। यही मौका है, सब जानवरों को यहां से भगाया जा सकता है। यह सोचकर पहला वृक्ष खूब जोर जोर से हिलकर भयंकर आवाजें करने लगा। पेड़ के नीचे सोए जानवर हड़बड़ा कर जाग गए। ये कैसी आवाज है? शेर ने चीते से पूछा, उस पेड़ को तो देखो, कितनी जोर से हिल रहा है। चीते ने कहा, लगता है इस पर कोई भूत आ गया है। चलो यहां से भाग चलें। शेर ने सुझाव दिया, हां, यहां से भागने में भलाई है, जल्दी करो। चीते ने कहा, और फिर सभी जानवर वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन सुबह, आखिरकार मैंने जानवरों से पीछा छुड़ा ही लिया। अब हवा में ताजगी आ गई है। पहले वृक्ष ने कहा, जानवरों के न होने से जंगल में निर्वता छा गई थी। अचानक एक दिन अपने बछड़े को ढूंढता हुआ एक ग्वाला वहां आ पहुंचा। उसके पीछे वो काफी देर से जंगल में भटक रहा था। वो सोचने लगा, लगता है यहां कोई शेर वेर नहीं है। अन्य जानवरों के पैरों के निशान भी कहीं नजर नहीं आ रहे। आखिर बछड़े को लेकर वो वापस घर आ गया और अपने साथियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। दूसरे दिन वे सब फिर उन्हीं पेड़ों के नजदीक जा पहुंचे। ऐसा लगता है कि बरसों से यहां कोई जानवर नहीं रह रहा है। एक ग्वाले ने कहा, शायद ऐसा ही है। दूसरे ग्वाले ने उसकी बात का समर्थन किया, तब तो ये जमीन हमारे मतलब की है। तीसरे ग्वाले ने कहा। उधर वे दोनों वृक्ष ये सब देख सुनकर स्तब्ध रह गए। देखा तुमने, ये मनुष्य क्या योजना बना रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि जंगली जानवरों को मत भगाओ। दूसरे वृक्ष ने पहले वृक्ष से कहा, चिंता मत करो, जैसे मैंने उन जानवरों को भगा दिया था, वैसे ही इन मनुष्यों को भी भगा दूंगा। पहले वृक्ष ने फिर स्वयं को खूब हिलाया, जिससे डरावनी आवाजें निकली। यह कैसी डरावनी आवाज है बाबा? एक ग्वाले ने बुजुर्ग ग्वाले से पूछा। डरने की कोई बात नहीं। जब तेज हवा पत्तियों को छूकर बहती है तो ऐसी ही आवाज निकलती है, बुजुर्ग ग्वाले ने समझाते हुए कहा। वृक्ष ने फिर वैसी ही हरकत की, जिससे एक दो टहनियां भी टूटकर नीचे आ गिरी। ये सब देखकर सभी ग्वाले घबरा गए। अरे घबराते क्यों हो? एक दो टहनियां ही तो गिरी हैं। हम तो इन पेड़ों को काटकर इनकी लकड़ियां जलाने के काम में लेंगे, बुजुर्ग ने उन्हें समझाते हुए कहा। फिर कुछ दिनों बाद ही गांव वालों ने जंगल के पेड़ों को काट डाला। अब केवल वही दो वृक्ष शेष रह गए थे। तभी एक ग्रामीण ने मूर्ख वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि कल उसे काटेंगे। मुझे बचाओ मित्र, कुछ मदद करो। तुमने सुना नहीं, वे कल मुझे काटने आ रहे हैं। पहले वृक्ष ने कहा, अब क्या हो सकता है?
तुम्हें अपने किए का परिणाम तो भोगना ही होगा। इस तरह उस मूर्ख वृक्ष का अंत हो गया और उसका साथी भी बच न पाया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, प्रकृति ने इस धरती पर जनजीवन की जो व्यवस्था की है उससे छेड़छाड़ करना घातक है। प्राकृतिक संतुलन हर हाल में कायम रहना चाहिए। मूर्ख वृक्ष ने अपने साथी की बात न मानी और सारे जंगल के सफाई का कारण बन गया।